जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। My satsang as I went to Guruji after my marriage in 2005 and मैं इससे पहले ना तो गुरुजी से कभी मैं मिला और ना ही मुझे कभी पता था गुरुजी के बारे में। और मुझे मंजरी से ही पता चला था, माय वाइफ। but initially I had a lot of doubts in my mind about who was Guruji and क्या था वो सारा प्रोसेस। तो गुरुजी के साथ जर्नी इस जन्म में ऐसे स्टार्ट हुई। मैरिज के बाद हम छोटा मंदिर गए और गुरुजी को मैं पहचान नहीं पाया। वो कैजुअली खड़े हुए थे एक शर्ट और ट्राउज़र पहन के। एंड मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि कहाँ हैं गुरुजी। तो बिकॉज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई, जैसे हम अक्सर सोचते ही हैं, हमारी धारणा ये होती है कि एक लंबी दाढ़ी वाले भगवे कपड़े पहन के कोई बैठे होंगे प्रवचन करने के लिए। हम सबका तकरीबन यही नज़रिया रहता है क्योंकि हमने बचपन से ऐसे ही देखे हैं और जहाँ भी कभी किसी को देखा है। तो गुरुजी बड़े कैजुअल क्लोथ्स में सामने खड़े हुए और उन्होंने मेरी तरफ, मैं इससे पहले ये सोचूं कि गुरुजी हैं, मेरी वाइफ के रेवर्ड गुरुजी हैं, मुझे इनके बस चरण छूना है और यहाँ से चले जाना है थोड़ी देर बाद, जैसे भी है। बट नोइंग द लीस्ट व्हाट इज़ इन स्टोर, एंड गुरुजी ने ऐसे हाथ बढ़ा दिया आगे और मुझे आके कहते, आओ जोशी वकील। और उन्होंने हाथ मिलाया मुझसे एंड गुरुजी ने जैसे ही मेरे साथ हाथ मिलाया, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई लोटस का फ्लावर टच किया हो, मैंने किसी हाथ को नहीं टच किया। मुझे उस टाइम पे ऐसे रियलाइजेशन नहीं हुई कि गुरुजी को टच करने का क्या सिग्निफिकेंस रहता है। बहुत सारे संगत ये बतलाती हैं अपने सत्संग में कि, और बहुत सारे लोग कोशिश भी करते थे, गुरुजी हर किसी को छूने नहीं देते थे। आई एम दैट लकी पर्सन, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि गुरुजी ने खुद मुझे टच किया, हाथ मिलाया। एंड उस टाइम पे मुझे बिल्कुल ये पता नहीं था कि गुरुजी के साथ जो ये जर्नी कैसे होने वाली है। मेरे माइंड में आया कि प्रॉबेबली इनके पास कोई सिद्धि है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हाई फाई लोग मैंने देखे थे। एंड आई थॉट द ओनली वे दिस कुड हैव बीन पॉसिबल वाज कि इनके पास कोई सिद्धि होगी। एंड गुरुजी मन की बात पढ़ लेते थे और एक एम्स की डॉक्टर बैठी थी वहाँ, उसको बोला गुरुजी ने कि ओ मुंडा बैठा ना, कहते चश्मे पा के, कहते ओनू जाके दसी कि मैं सिद्धियाँ वाला नहीं है। एंड that girl came and sat with us, she had langar with us, and मुझसे तो नहीं लेकिन मेरी वाइफ के साथ उन्होंने ये चीज़ शेयर की थी
कि आप अपने हस्बैंड को पूछना जाके कि क्या उन्होंने कोई ऐसी बात सोची थी अपने मन में। घर जाने के बाद बड़ा मनमुटाव भी हुआ मेरी वाइफ के साथ मेरा। एंड जब इस चीज़ के बारे में काफ़ी हमारे डिफरेंसेस हुए मेरे और मेरी वाइफ के, मैं उनको बोलता था कि आप चाहे विश्वास कीजिए जाइए, मैं आपको रोकता नहीं, पर लेकिन आप मुझे मत प्रेस कीजिए, या मतलब। एंड माई वाइफ वाज लाइक कि अगर मैं ही नहीं जाऊंगा तो वो कैसे जाएगी। एंड द जर्नी हैड टू स्टार्ट। मेरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वहाँ से शुरू हो चुकी थी। और मैं जितनी बार वहाँ गया गुरुजी के पास छोटे मंदिर में, मैं यही सोचता रहूं और वॉच करूं, देखूं। इनफैक्ट जब फर्स्ट डे गुरुजी के पास हम गए, कर्नल जोशी अंकल हैं, जोशी अंकल काफ़ी वहाँ फेमस संगत थे। अभी भी उनका रिसेंटली सत्संग सुना मैंने, बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सप्रेशन उनका रहा। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको गुरुजी ने बोला था कि आप सत्संग करो इनके साथ। एंड जोशी अंकल ने रामायण की एक चौपाई से स्टार्ट किया मेरे साथ सत्संग। और बहुत कम ही लोगों को ये पता है कि मेरी काफ़ी रुचि है रामायण में, और आई हैव लॉट ऑफ लव एंड फिलिएशन टुवर्ड्स लॉर्ड राम। मैंने सोचा कि कमाल है, इन्होंने रामायण से ही स्टार्ट किया, बड़े ट्रेन कर रखे हैं बंदे यहाँ। मुझे क्या पता था कि गुरुजी तो अंतर्यामी और सब कुछ जानते हैं। एनीवेज, उसके बाद एक हाई कोर्ट के जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके साथ सत्संग हुआ मेरा। एंड फिर उन्होंने तब उस दिन मैं बिल्कुल साथ में ही बैठा था गुरुजी के, बिल्कुल पास में ही हम, मतलब गुरुजी विराजमान थे बिल्कुल सामने ही बायर एस्टेट में। कल भी मंदिर, छोटे मंदिर से लाइव दर्शन हुए थे, और मेरे सामने वो पल बिल्कुल एकदम मेरी आँखों के सामने रूबरू हो गए। और सत्संग बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने मेरे साथ वहाँ किए, लेकिन जिस हस्ती के सामने मैं वहाँ बैठा हुआ था, जो साक्षात गुरुदेव महाशिव सामने बैठे हुए थे, मैं उनको उस टाइम पे ऐसे पहचान नहीं पाया। मन में बहुत शंकाएं थीं। इनफैक्ट मुझे याद है कि अरुण शौरी जी मेरे साथ बैठे, काफ़ी देर उन्होंने सत्संग किया मेरे साथ। एंड हालांकि कोई सिर्फ गुरुजी के ही रिगार्डिंग हमारा चलता रहा वार्तालाप, और मैं बहुत ही जिज्ञासु था ये जानने के लिए कि हैं कौन ये, और यहाँ इतने लोग कैसे, ये सब कैसे हो रहा। तो ये एक विडंबना काफ़ी देर चलती रही मेरे साथ। एंड ये शक जो मेरे मन में थे, और जो मेरे माइंड में एक कश्मकश चल रही थी, गुरुजी कौन है, और इतने पेज 3 के लोग
कैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल लग रहे हैं, ऐसे सोच रहा था। और चलो जो भी था बहरहाल, लेकिन मैं पूछता रहता, लोग सत्संग करते रहते, और ये सब के बावजूद एक बार लंगर करके बाहर आए एम्पायर स्टेट से, और वहाँ लंगर करने के बाद थोड़ी देर हाथ वगैरह धोने हम चले जाते थे बाहर, और वहाँ अक्सर लोग थोड़ी देर बाहर टाइम लग जाता था, लाइन लगती थी। और एक अंकल खड़े हुए थे, वो यूएस सिटीज़न लग रहे थे, अमेरिकन थे। एंड मैंने देखा कि एक अंग्रेज कि ये कौन है और ये क्यों आए यहाँ। एंड आई आस्क्ड हिम, तो उनको संगत प्यार से इम्पोर्टेड अंकल बोलती हैं। तो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट ब्रॉट यू हियर, व्हाई यू हियर। मैंने कहा कि यहाँ इंडियन लोग तो हैं ही हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ यहाँ क्या कर रहा है। बड़े एक जिज्ञासु मन से मैंने ये चीज़ उनसे पूछी। एंड उन्होंने मुझे बोला कि आई हैव अ स्मॉल बिजनेस ओवर हियर इन दिल्ली, 7 फैक्ट्री, स्मॉल बिजनेस ही बताते थे उसको। ही सेड आई केम हियर विद अ फ्रेंड कैजुअली एंड ही सेड दिस इज गुरुजी, विल यू गो विद मी। आई सेड यस आई विल गो। एंड हम जैसे ही, वो कहते कि हम जैसे ही गुरुजी के पास गए, गुरुजी कहते कम इम्पोर्टेड अंकल, डू यू वॉन्ट टू लूज वेट। एंड वो कहते मैं हैरान है, और वो बता रहे थे मुझे अंग्रेज़ी में। ही सेड दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग सिंस द टाइम आई वाज बोर्न। इम्पोर्टेड अंकल उस टाइम पे बड़े ओबीज थे, एज ही टोल्ड मी ही वाज 150 पाउंड्स प्लस। एंड गुरुजी ने उनसे आते ही ये सवाल पूछ लिया कि क्या आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं। उन्होंने बोला जी। गुरुजी सेड गो। एंड वो अपने दोस्त की तरफ देखने लग गए कि व्हाट डज ही मीन, I've just come, he's telling me to leave. He said if Guruji says go, then go. तो फिर क्या हुआ, 3 दिन, वो कहते हैं 3 दिन 3 रातें मैं सोया रहा। एंड देन he said my diet was reduced to 1/4 of what I was having. फिर and then I lost weight, I was like this, बड़े स्लिम एंड ट्रिम, बड़े फिट थे। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने ये बात जाकर अपनी कंट्री में पीछे किसी को बताई। एंड तब तक मेरी नज़र नहीं पड़ी थी इम्पोर्टेड अंकल के सिवाय किसी और पे। और इम्पोर्टेड अंकल ने मुझे ऐसे इशारा करके बोला, लुक देयर, यू सी दोज ऑल दोज पीपल। एक लंबी कतार वहाँ यूरोपियंस की लगी। He said all those people have one problem or the other which did not get solved anywhere in this world, and they are all here to see Guruji. सब सीनियर सिटीजन्स लाइन में लगे हुए लंगर करके बाहर आए हैं। मेरे को नहीं दिखाई दिए पहले, मुझे सिर्फ इम्पोर्टेड अंकल दिखाई दिए, एक साइड पे खड़े थे। तो वो एक ही दिन था जब मैंने इतने इम्पोर्टेड अंकल और आंटियाँ देखे। उसके बाद मैंने नहीं देखे। अब गुरुजी को समझना और गुरुजी के साथ जुड़ना, ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। मैं कहूँगा कि कितने लोग कब उनको अंडरस्टैंड करते हैं, कब उनके साथ कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट का मतलब ये नहीं कि गुरुजी के बारे में हमें पता चल गया और गुरुजी से आप जुड़ गए, ऐसा नहीं।
कनेक्ट का मतलब कुछ और है। कनेक्ट का मतलब ये है कि आप गुरुजी से मन से कब जुड़ गए। और मैं जा तो रहा था अपनी वाइफ के साथ गुरुजी के पास, लेकिन मेरे मन में बहुत शंकाएं थीं। बहुत कुछ मैं ये सोचता था कि गुरुजी ऐसे कैसे कि किसी का कैंसर ठीक कर दिया, किसी का कोई हार्ट की प्रॉब्लम ठीक कर दी, और वो भी किया कुछ नहीं, मतलब ऐसे नहीं दिख रहा कि उन्होंने कोई सर्जरी कर दी हो किसी की। कोई आया और उसको बोल दिया कि जा ब्लेस करता। हाउ कैन दिस हैपन? हु कैन डू दिस? बड़ा मुश्किल है ये चीज़ समझ पाना। बट एवरीबडी हैज़ अ टाइम टू कनेक्ट विद गुरुजी, एंड आई ऑल्सो हैड सम टाइम। मुझे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने में टाइम लगा, और उस दौरान जो शंकाएं थी वो कैसे रिमूव हुई। कुछ ना कुछ तो गुरुजी दिखाते जा रहे थे, बट ह्यूमन माइंड ऐसा है, हम लोग ऐसे सोच के चलते हैं कि एक हम दीवार बना के चलते हैं अपने इर्द गिर्द। यू नो, वी आर लिमिटेड बाय द 5 सेंसेस। हमारी जो सोच है हमारे ये 5 सेंसेस पे ही डिपेंडेंट है। इसके परे हमें समझ में आती नहीं। फिजिक्स समझना ह्यूमन बीइंग्स के बस का काम है, लेकिन मेटाफिजिक्स समझना जो है वो किसी गुरु के कृपा के बिना समझ में नहीं आता। मेरे टांग में एक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, एंड शादी से इमीडिएटली पहले, एंड डॉक्टर सेड कि अगर सीटी स्कैन करोगे तो इट विल अपीयर, बट द ओनली सल्यूशन इज़ कि आप बहुत सारी रेस्ट करें। उन्होंने मुझे पता नहीं नींद की दवाइयाँ दे दी, क्या दे दी। मैं अपनी शादी से 10-15 दिन पहले सोता ही रहा, एंड स्टिल द प्रॉब्लम वाज देयर। वी वेंट टू we went for a honeymoon and then came back, and जब हम वापस आए और गुरुजी के पास आए मंदिर में, गुरुजी ने, मैंने आपको बताया था, मेरे साथ हाथ मिलाया। द फर्स्ट चेंज दैट हैपेंड वाज मेरा वो स्ट्रेस फ्रैक्चर ख़त्म हो गया। बट ह्यूमन माइंड, मैंने सोचा कि दवाइयाँ असर कर गई। एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ रिलक्टेंट स्कूल बॉय, जैसे सोमवार को स्कूल खुलता है और बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे, ऐसे मैं गुरुजी के मंदिर लेके जाया करता था मुझे। एंड मैं बहाने ढूंढता था कि ना जाना पड़े, अगर जाना ही पड़े तो लंगर ना खाना पड़े। बट वन डे मेरे पेट में काफ़ी दर्द थे, एंड मैंने अपनी वाइफ से बोला कि आज मेरे पेट में बहुत पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, दर्द हो रही है बहुत। आई विल गो अटेंड इट, बट मैं खा नहीं पाऊँगा कुछ वहाँ। एंड मंजरी सेड कि देख लीजिए, अगर आप कुछ खा पाएंगे तो अच्छा है, मुंह लगा लीजिएगा, बिकॉज लंगर डिवाइन प्रसाद होता है एंड यू मस्ट हैव इट। तो बैठे थोड़ी देर, फिर गुरुजी आए, फिर ध्यान लगा, फिर थोड़ी देर बाद लंगर सर्व हुआ, एंड मुझे कि थोड़ा सा खा के देख लो, शायद कहते इसी से आपको आराम आ जाएगा। गुरुजी के लंगर के साथ बहुत चमत्कार होते हैं। एंड तब तक मैंने बहुत सारी संगत के मुंह से ये सुन रखा था कि गुरुजी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उनको आपके मन की बात पता है। आप कुछ भी मन में सोच लीजिए, वो गुरुजी तक पहुंचती है बात। तो
एम्पायर स्टेट के जिन लोगों ने दर्शन किए हैं या जिन लोगों ने नहीं किए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो एल शेप्ड था जहाँ पे गुरुजी बैठते थे। पहले ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के हम अंदर जाते थे और देन लाइक दिस। Sometimes you were sitting right in front of Guruji and sometimes a little towards the other side of the L where you could not see Guruji. Guruji can see whole of the world, no problem. लेकिन आप नहीं देख सकते थे गुरुजी। मैं देख तो नहीं पा रहा था उनको, लेकिन मैंने मन ही मन ये सोचना शुरू किया, गुरुजी मैंने सुना है आप मन की बात सुन लेते हो और मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। ये बोल रही है कि लंगर खाने से सब ठीक हो जाता है, तो चलिए आज फिर आप दिखाइए कृपा। ऐसे बोल रहा हूँ, मन में सोच रहा हूँ। और गुरुजी मुस्कुराए होंगे अपनी जगह बैठे हुए, मुझे तो नहीं खैर दिखाई दिए। लंगर का पहला निवाला खाया, 50% पेन गायब। नेक्स्ट खाया, 50% पेन गायब। और उसके बाद मैंने मतलब दिल क्या कहते हैं पूरा अच्छे से लंगर प्रसाद वहाँ खाया भी, और साथ में लड्डू प्रसाद आया था। मुझे जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि लड्डू प्रसाद मुझे बहुत पसंद है। अपना लड्डू प्रसाद तो मैंने खाना ही था, जिस शिद्दत से मैंने खाया, जो 4 लोग साथ में बैठ के खाते थे ना गुरुजी के मंदिर, उन लोगों ने भी मुझे दे आप ही खाए उनके भी मैंने ही खाए। तो ये उस दिन जिस दिन मैं बोल रहा था कि मुझसे आज एक निवाला भी नहीं खाया जाएगा, बट फिर भी मन इतनी जल्दी कहाँ मान। हो सकता है कोई कोइंसिडेंस हो गया हो सकता है कोई एसिडिटी थी, भूख से कुछ हो गया, जो कुछ खाते ही ठीक हो गया। तो मन में हमारे बहुत सारे लॉजिक आ जाते हैं एंड लेकिन गुरुजी ने हर किसी को कनेक्ट करने का कोई ना कोई टाइम कुछ ना कुछ होता है। कोई तो झट से ही कनेक्ट हो जाता है, किसी को किसी न किसी इंस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। और मेरी ज़िंदगी में वो इंस्टेंस आया जब हम शादी के ऑलमोस्ट 6 महीने बाद बैठे वीडियो देख रहे थे अपने शादी का। मेरी वाइफ के घर से जब वो स्टार्ट होता है, गुरुजी के स्वरूप पे पड़ा है, और गुरुजी के स्वरूप से वो स्टार्ट हुआ। और मेरे लैप में एक मेरा नेव्यू बैठा है, 1.5 साल का, जो बच्चा बोलता नहीं था कभी। और उस बच्चे ने इमीडिएटली ऐसे कर दिया देखते सार ही। द स्वरूप वॉज नॉट गारलैंडेड, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि भी कोई ये माथा टेकने हैं भगवान के, जैसे बच्चे को हम ट्रेन कर देते हैं कि यहाँ माथा टेको वहाँ। बट दैट इंस्टेंट रिएक्शन फ्रॉम द चाइल्ड लाइक दिस, छोटा सा बच्चा, और उसने हाथ ऐसे जोड़ दिया, ऐसे गिव मी अ वेरी सटल मैसेज दैट आई वाज रॉन्ग। मैंने ये रियलाइज़ कर लिया उस दिन कि मैं गलत था, और गुरुजी को समझने में मैंने भूल करी। एनीवेज फिर हम गए, एंड देन आई यूज्ड टू थिंक, मैं मन में ये सोचता था कि अब मुझे गुरुजी पे विश्वास हो, गुरुजी कुछ ना कुछ है। और गुरुजी को पता था कि मैं मन में ये सोच रहा हूँ, तो मुझे गुरुजी पे बहुत विश्वास हो गया। अगली बार जब हम एम्पायर स्टेट गए तो गुरुजी वेलकम करते हैं ये बोल के, आ गए चंडीगढ़ दे नास्ते वकील। एंड
कहते गुरुजी को कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, बट आई डिड दैट। मैंने हाथ जोड़े, मैं माथा टेका, मैंने कहा नहीं गुरुजी हूँ तो नहीं रास्ते करे, नहीं कहते हले नहीं बने। तो ये तो डिपेंड करता है गुरुजी की क्लास में आपको एडमिशन मिला भी है कि नहीं। गुरुजी बोलते थे कि कईयां नूं तां महल एडमिशन भी नहीं दिती, मैं उन्हीं में से एक था जो स्कूल आता तो था लेकिन एडमिशन नहीं मिली थी अभी। एनीवेज, दिल्ली जाते थे एंड के बाद हम अपनी बुआ के पास जाते थे। और बीइंग अ न्यूली मैरिड कपल, as every newly married couple looks forward to having some fun time in a happening city, most metropolitan city. तो एक दिन बुआ से बोला कि ऐसे करते हैं, पहले ना कोई ऐसी मार्केट में लेके जाओ जहाँ पे खूब ढेर सारी सस्ती और टिकाऊ शॉपिंग की जाए। उसके बाद गुरुजी के मंदिर भी जाना था हमने कि 3-4 घंटे शॉपिंग करेंगे और उसके बाद गुरुजी के मंदिर चले जाएंगे। गुरुजी पहले कैजुअली आके बैठते थे और उसके बाद गुरुजी चोला पहन के आते थे छोटे मंदिर में। यही ट्रेंड था, जब हम गए तो मैंने यही देखा वहाँ। और आज बड़ा मिस करते हैं उस चीज़ को, बहुत सी पुरानी संगत इस चीज़ को मिस करती है होगी, जो कैजुअली जब गुरुजी आते थे तो बड़ा हम्बली वो सबसे बात करते थे और सबको मिलते थे बड़े प्यार से। एंड उस चीज़ की एक अपनी अहमियत थी। एंड जब हम जाते थे तो हमारी कोशिश ये रहती थी कि हम वो वाला टाइम जो है वहाँ स्पेंड करेंगे, बिकॉज यू फेल्ट सो गुड, सो डिवाइन सिटिंग नियर हिम। द फीलिंग वॉज ऑल वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। यू डिडंट वांट टू लीव। आपको ये नहीं पता था कि आपको क्या खींच रहा है, ये नहीं पता था। एनीवेज, सरोजिनी नगर मार्केट दिल्ली की एक बड़ी फेमस मार्केट प्लेस, जहाँ पे खूब सारी शॉपिंग करने का हमने बनाया हुआ था प्लान। एंड हम लोगों का प्लान ये था वहाँ 3-4 घंटे हम शॉपिंग करेंगे। मेरी सिस्टर भी थी साथ में, बुआ थी, मेरी वाइफ थी, और हम लोग वहाँ शॉपिंग करने के लिए तो निकले। लेकिन गुरुजी ने पता नहीं क्या मन के अंदर डाल दिया कि आज निकलो यहाँ से। अभी स्टार्ट ही की थी शॉपिंग, मुश्किल से 15-20 मिनट हुए होंगे, और मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आज चलेंगे, बुआ को बोला कि बुआ चलेंगे आज। हैं अभी क्यों? मैं कहा बस चलेंगे। तो सेड के अभी टाइम कुछ नहीं हुआ है और मंदिर 7:30 7:30 से पहले मंदिर नहीं खुलेगा, तो हम जाके इतनी जल्दी क्या करेंगे वहाँ। तो गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे 7 बजे से पहले। मैंने कहा बुआ आज जो भी हो बाहर ही बैठे रहेंगे जब तक गुरुजी के दर्शन नहीं होते, लेकिन यहाँ से चलो। हम निकले हैं वहाँ से संगत जी, और उस दिन दिल्ली में जो सीरियल ब्लास्ट हुए उसमें सबसे पहला ब्लास्ट वहाँ जिस जगह पे हम थे। एंड गुरुजी ने हमें बचा के निकाल लिया वहाँ से। हमें कुछ नहीं पता। हम गए गुरुजी के पास बैठे जा कर के, और हम नॉर्मली वहाँ पे अपना भजन चल रहे हैं, कीर्तन शब्द चल रहा है,
उसके बाद लंगर हुआ, और लंगर के बाद कुछ लोग बाहर हाथ वगैरह धोने जाते थे। हमारी बुआ पहले चली गई, हम बाद में गए। और बाहर जब गए तो माय बुआ वाज स्माइलिंग एंड अ लिटिल एम्बैरेस्ड आल्सो, ऐसे करके ये क्या हो गया, मैं क्या हुआ। कहते आज पता है दिल्ली में क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। तो कहते हैं आज जिस मार्केट में हम लोग थे उपस्थित, और जब हम वहाँ से निकले आधे घंटे बाद वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 4 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, बहुत जाने गई। एंड शी सेड, मैंने कहा फिर आप ऐसे क्यों घबराए बैठे हो। शी सेड मैं अंदर बैठी थी गुरुजी के सामने, और गुरुजी की तरफ ध्यान लगाया उधर देख रही थी, और मन में सोच रही थी गुरुजी तुसी सब दा कुछ ना कुछ कीता, मेरा कुछ नहीं कीता, मन में सोच रहे हो। और गुरुजी ऐसे सबको देख रहे होते हैं, और जैसे ही बुआ ने ये चीज़ सोची, गुरुजी देखे उनकी तरफ और मुस्कुराए, हंस पड़े। मैं बुआ लाइक कि सुना तो है गुरुजी को मन की ये बात सुनती है, लेकिन गुरुजी आप मेरे पे हंसे हो, क्यों हंसे हो। मन में सोच रही है। बाहर आते हैं, ये समाचार मिलता है, और बुआ को उनका जवाब मिल गया। गुरुजी कहते सी कमलीए मैं तो तेनों जिंदगी बख्श दी, तू कहनी है मेरा कीता कुछ नहीं। दैट इज द डिवाइन गुरु। गुरुजी कहते सी कि अपना डायरैक्ट कनैक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ ਵਿੱਚ ना पाओ। डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरु जी के साथ, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। और कई लोगों को कुछ ऐसे रहता है कि प्रॉबेबली आप ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे, और कई लोगों को खुद पे ही बड़ा शक होने लगता है कि मैं जी कनेक्ट नहीं कर पा रहा गुरु जी से। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर लिमिटेड बाय आवर 5 सेंसेस। गुरु जी इज अ लाइट हाउस, इज अ पावर हाउस। और जो छोटे छोटे डायोड्स होते हैं ना, अगर उनको एक बहुत हैवी पावर लाइन के ऊपर रख दो, ब्लास्ट ही हो जाएगा। एग्जैक्टली यही गुरुजी कहते थे कि मैं अपने असली रूप च आ जावा तो तुसी देख भी नहीं सकते। बहरहाल गुरुजी के साथ जो एक्सपीरियंसेस डायरेक्ट हुए, my wife was she had 2 miscarriages and she was in total mental disarray। उस टाइम पे करियर की कुछ ऐसे स्टेज होती है कि आपके पास टाइम फुर्सत नहीं होती है ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की, बट द मैरिटल ब्लिस is must for anybody to do professionally well, and my wife was undergoing a lot of struggle, and I could not fathom the depression she was slipping into. For that reason शायद मुझे तो इस बात का एहसास था कि ये डिप्रेस्ड है, लेकिन उस चीज़ के बारे में कुछ कर नहीं पा रहा था। और हर बार हम सोचते थे गुरुजी से पूछेंगे, लेकिन गुरुजी से पूछ ही नहीं पाते थे। गुरुजी के सामने जाके माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था।
जिन लोगों ने गुरुजी से जाके कुछ पूछ लिया, वैसे मैं भी उनमें से ही एक हूँ एक बार कुछ पूछा था जाके, जिन लोगों ने गुरुजी के सामने जाके कुछ पूछ लिया ना, वो एक्चुअली गुरुजी ने अलाउ कर दिया हाँ हम लोगों को पूछना। अदरवाइज बहुत बार गुरुजी के सामने गए सोच के कि तुम होते तो आज वैसा होता, ऐसा होता, ये पूछेंगे वो पूछेंगे। बट जब सामने समक्ष चले गए, माथा टेक लिया, तो आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक स्लेट हो जाता है। एंड फॉर अ मोमेंट यू रियलाइज कि मैं बाहर से कुछ सोच के आया था गुरुजी के पास, कुछ बात करने के लिए, उनको कुछ पूछने के लिए, बट वो क्या था चलो छोड़ो, पता नहीं। बड़ा आनंद आ रहा है, जय हो, बैठे हैं और जाने को मन नहीं कर रहा। बहुत सारी संगत ये बताती है और बड़े प्यार से ये चीज़ बताती है संगत। और आज मैं सत्संग सुन के ये बड़ा हैरान हूँ, हर कोई एक ही चीज़ बोलता है कि हम वहाँ बैठ के ना ऐसे करके देखते थे गुरुजी साहब हमें ना बोल दे जाने के लिए, और छुपते फिरते थे और गुरुजी कहते चलो 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 गुरुजी ऐसे देते थे आज्ञा। सो ब्यूटिफुल थिंग्स। माई वाइफ वॉज अंडर लॉट ऑफ डिप्रेशन। हम लोग चंडीगढ़ से जालंधर जा रहे हैं और मंजरी को एक आदत ये है जो कि मुझे भी बहुत सुहाती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ, कभी खुद, नॉट माई ड्राइवर बट इफ आई एम ड्राइविंग एंड शी सिटिंग बिसाइड्स मी, वो चुप नहीं बैठती, फिर वो खूब बातें करती मेरे से। नाउ दैट डे शी was depressed and she was speaking her mind out। और वो करते करते चंडीगढ़ से चले हम, करते 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 इतना मतलब डिप्रेशन से भर गई, दुखी हो गई। जो लोग कभी नवा शहर साइड से जालंधर जा चुके उनको पता है, रास्ते में एक कैनाल आता है और वहाँ पे एक बड़ी शार्प टर्न थी, ब्लाइंड टर्न था ऑलमोस्ट। ये इंसिडेंट वहाँ हुआ और मंजरी ने उस टाइम पे प्रॉबेबली कोई खुदकुशी करने जैसा कोई स्टेप उसने सोचा कि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। उसकी माइंड में ऐसा कोई थॉट आया होगा, बिकॉज उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। द कार वॉज मूविंग एट 100+ और एक हाथ मेरा मंजरी की तरफ बढ़ा, दूसरे हाथ से मैं स्टीयरिंग पकड़ा हूँ और पैर मेरा ब्रेक पे गया। एंड सामने मैं मतलब गुरुजी की कृपा से मैंने देखा कि आगे ब्लाइंड टर्न आ गया है। अगर मैं इसकी तरफ देखने लग पड़ता तो हम both of us would have been finished because we would have either gone into the canal और कहीं लगते हम सामने किसी पेड़ में। But we took a turn और पहले तो गाड़ी रोकी मैंने एंड फिर मैंने डांटा उसको। तो मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वाई यू डूइंग दिस एंड वाई यू थिंकिंग लाइक दिस। अभी मैं ऐसे कुछ उसको समझा ही रहा हूँ और वो रो रही है। एंड उधर से गुरुजी बैठे हैं दिल्ली में एम्पायर स्टेट में। मंजरी के मामा जी गुरुजी के चरणों में बैठे थे उस टाइम। गुरुजी को सब कुछ पता, कहाँ कोई भी भक्त किस मानसिक अवस्था में या
कौन से सर्कमस्टांसेस में बैठा है गुरुजी सब जानते हैं, सब पता। इसका प्रत्यक्ष मुझे उस दिन पता चला। गुरुजी इनके मामा जी पूछ रहे हैं, उनको बोलते हैं डॉक्टर साहब मंजरी कितने है आजकल? गुरुजी चंडीगढ़ है। अच्छा ठीक ठाक, ठीक है, हाँ जी ठीक है। जाओ उन्होंने हुणे बाहर जाके मंजरी ਨੂੰ फोन करो और उन्होंने कहो कि इदा इदा करे। Immediately मंजरी's फोन rang और आगे से मामा जी बोलते हैं हाँ जी मंजरी हम गुरुजी के पास मैं उनके चरणों में बैठा हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने हमें ये आज्ञा दी कि जाके बाहर मंजरी को फ़ोन करो और उसको बोलो कि ऐसे करे और उसको ये बोलो कि घबराए ना, सब ठीक होगा। गुरुजी ने मंजरी को ब्लेस किया, मंजरी के सारे दुख दूर हो गए उस टाइम में। एंड ऑफ कोर्स वी वर ब्लेस्ड विद आवर elder son thereafter with Guruji's divine blessings. He came to our life. ये एक ऐसी चीज़ मैंने देखी कि हम यहाँ और गुरुजी वहाँ बैठे दिल्ली में और वहाँ मैसेज पहुँचा। गुरुजी सबको, हर भक्त पर उनकी नज़र है, उनका करम है, उनकी ब्लेसिंग है सबके ऊपर। नाउ लॉट ऑफ सच थिंग्स। एक दिन हमने रियलाइज़ किया, हम सुबह चंडीगढ़ से जब अपने पेरेंट्स के घर जाते होते थे, वी यूज्ड टू गो बाय आवर कार एंड सिंस इट वाज अ स्पोर्ट्स कार देयरफॉर सुबह अर्ली मॉर्निंग रोड खाली होती है, काफ़ी तेज़ चलती है। बट हमने एक दिन रियलाइज़ किया हमारी गाड़ी के बॉनेट के ऊपर और उसके थोड़ा नीचे आगे जो बम्पर होता है वहाँ काफ़ी ब्लड के कुछ स्टेन्स पड़ते हैं। हम वी वर बैफल्ड, व्हाट इज़ दिस, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है? रैशनल माइंड ये बोला कि मच्छर मर जाते हैं गर्मियों में, बड़े बड़े मोटे मोटे। बट एनीवेज गुरुजी उस टाइम हमारे पास थे। हमने गुरुजी को ये बात मैसेज पहुंचाया कि गुरुजी से ये बात पूछी जाए कि गुरुजी कि उनकी गाड़ी पे ऐसे करके ब्लड स्टेन्स आते हैं। गुरुजी कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एंड ये मैसेज हम तक पहुंचा और हम सुरखरू हो गए कि गुरुजी ने कह दिया कुछ नहीं तो कुछ नहीं। और हम फिर गए एक दिन। हमारे होम टाउन में बहुत सारे पीकॉक्स हैं लेकिन वो कभी नीचे नहीं आते। पीकॉक्स हमेशा हाइट पे ही रहता है और वो नीचे नहीं आते कभी। एंड उस दिन समय होगा सुबह का 6:30 बजे का, गर्मियों में काफ़ी कूल ठंडा। हमारे घर के आगे काफ़ी वहाँ खुली स्पेस है और गाड़ी वहीं लगी थी आके। एंड एक मोर उतर के आया, नीचे आया, गाड़ी के पहले पीछे चढ़ा, फिर ऊपर जाकर और उसके फैदर ऐसे टच करते जा रहे हैं गाड़ी पे ऐसे करके, और आगे से जहाँ ब्लड स्टेन्स पड़ते थे वहाँ ऐसे फैदर ऐसे टच करके उड़ गया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा और मैंने मंजरी को भी दिखाया। मैंने कहा देखो ऐसे तो कभी होता ही नहीं, ये ऐसे नहीं आते ये पंछी नीचे, कभी बहुत डरते हैं, गली में तो बिल्कुल नहीं उतरते। बट आई सॉ दिस मोर। गुरुजी का फेवरेट बर्ड था
बहरहाल कुछ दिनों बाद गुरुजी ने मेरी वाइफ की मामी जी को पूछा कि आंटी मंजरी ਨੂੰ पूछी ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਆ खून ਦੇ चिट्टे ਹੁਣ ਤਾਂ नहीं पैंदे। जो भी था उसको गुरुजी ने देख लिया। गुरुजी ने ब्लेस किया हमें। और जैसे मैंने आपको बताया कई चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, सत्संग में बहुत बार करता हूँ, बट कई ऐसे इंस्टांसेस, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। मुझे हमारे परम मित्र डॉक्टर बजाज ने कई बार बोला है कि आप लिख लिया कीजिए और कई चीज़ें भूल जाता हूँ मैं। हम एक बार जीटी रोड पे जा रहे थे एंड वहाँ पे देयर इज दिस टाउन कॉल्ड खन्ना, मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना। मंडी गोबिंदगढ़ इज़ एन इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ स्टील का बहुत बिजनेस है, एंड खन्ना इज़ ऑल्सो कमर्शियल प्लेस बिकॉज ऑफ बीइंग ऑन द जीटी रोड। और जैसे मैंने आपको बतलाया कि जब मैं ड्राइव करता होता हूँ और मुझे बहुत बातें करती है, उस दिन ऐसे ही ध्यान मेरा इनकी बातों में चला गया और हमारी गाड़ी जाकर आगे कहीं किसी चीज़ में बजी, मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन ब्रेक भी लग गई, ब्रेक भी लगी, लेकिन गाड़ी भी बजी। जब तक मुझे इस चीज़ का पता चला कि ये हुआ क्या, हमारी गाड़ी आगे एक रिक्शा जा रहा था और उसके ऊपर 2 लेडीज़ बैठी हुई थी और देखिए एक सेडान आ करके बैंग कर दिया रिक्शा को। और जो रिक्शा है वो जैसे उसको एक झटका लगा है, उसके ऊपर जो 2 लेडीज़, बड़ी हैवी लेडीज़ बैठी, वो दोनों ऐसे करके नीचे जैसे ना आप जंप मार के ऐसे खड़े हो जाते हो, वो ऐसे ही नीचे उतर गई और वॉक करके नॉर्मली खड़ी हो गई, कुछ नहीं हुआ उनको। लेकिन जो रिक्शा का टायर था जिसमें गाड़ी बजी थी, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट, लाइक दिस, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज कि एक गाड़ी का जो मोमेंटम होता है काफ़ी होता है। संगत जी किसी ने मैसेज डाला था कि आवाज़ कम आ रही है, कोई मैसेज करके ही बता दीजिए। मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई चैट बॉक्स में ही लिख करके बता दे कि इज़ इट फाइन नाउ। तो गुरुजी की कृपा, मुसीबत आपके ऊपर आती है, लेकिन वो कैसे चली जाती है, गुरुजी कैसे निकाल लेते हैं उसमें से आपको, यू डोंट इवन कम टू नो। गुरुजी वाज देयर, गुरुजी उस टाइम पे छोटा मंदिर में बैठे होते। ये मैं बता रहा हूँ। ऑल राइट, आवाज़ ठीक है अभी, सिमरन जी ने बताया। तो गुरुजी की जो कृपा है वो मुझे तब पता चली जब मैं गाड़ी से उतरा, तो वहाँ पूरे का पूरा क्या कहते हैं यूपी बिहार इकट्ठा हो गया। सारे जो बिहारीज़ हैं वो सारे इकट्ठे हो गए वहाँ, बिकॉज जब एक रिक्शा वाले की को हिट किया गाड़ी ने, वो एकदम से मैंने देखा कि ये 100-150 बंदा यहाँ कैसे ऐसे इकट्ठा हो गया जैसे कोई मर गया हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यू नो दे वर ऑल्सो थ्रेटनिंग और यू नो मे बी कि भाई हमारे बंदे का क्या नुकसान कर दिया। एंड आउट ऑफ नोवेयर एक
आदमी आता है भीड़ में से और वो कहता कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आइए बाबूजी मेरे साथ आइए, अभी 2 मिनट में इसका रिक्शा ठीक करवा देंगे। वो कह रहा नया डलेगा, ये फलां होगा वो कहता कुछ नहीं हुआ, अभी ड्रामे ना करो, चलो 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 आओ जी आओ, आपने गाड़ी साइड पे लो, ये बिल्कुल साथ में दुकान है और वहाँ पे जा कर के ये हम ठीक कर देंगे अभी। और सारी उसने भीड़ को तितर बितर कर दिया और 2 मिनट में ही हमें वो ले गया, हम गाड़ी के साथ साथ उसके चले गए। उस बंदे ने एक हाथ से उसको रिक्शा को उठा लिया और उसको खींचता हुआ वो साथ में भैया पार्टी को भी ले गया। जो आंटीज़ वहाँ पे रिक्शे के ऊपर बैठी थी, सबसे पहले उतर के मैंने उनसे पूछा कि आंटी आर यू फाइन, आप ठीक हो, आपको कोई चोट तो नहीं आई? वो हंस रही हो गई थी, नहीं नहीं हमें कोई चोट नहीं, हम ठीक है कोई बात नहीं, तो हम दूसरा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और वो आदमी ऐसे हमारे साथ गया, दुकान पे लेके गया और उसको पूछा, कहता ये देखो भाई ये टायर ख़राब हुआ, इसका कितना नुकसान है? तो वो कहता चक्का थोड़ा सा वो हुआ है, इसको कोई नहीं सीधा कर देंगे। तो वो थोड़ा चपट कर रहा था जो उसका वो था बंदे जिसके रिक्शा था, वो कहता तू ज़्यादा मत कर, अभी कर देंगे, अभी करवा देंगे सब कुछ ये वो कहता कोई फिक्र ना करो, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और थोड़ा बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल जो खर्चा मतलब उसने बताया दुकान वाले ने, बड़ा जेन्युइनली वो मैंने उसको दे दिया। वो कहता लाओ जी इसका रिक्शा ठीक हो जाएगा, आपने पैसे दे दिए। तो उसको दुकानदार को क्लियर करके बाबू जी आप जाओ। अमेजिंग, यू नो, हम लोग शायद रियलाइज़ नहीं करते कभी कि वो मालिक कौन कौन से रूप में कहाँ कहाँ आ कर के हमें ब्लेस कर देते, कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं वो हमें हर जगह पे। क्या आप लोगों को ये महसूस हुआ? आप में से बहुत सारों को महसूस हुआ होगा अभी इस पेंडेमिक में, हाउ गुरुजी इज़ हेल्पिंग ईच ऑफ अस। ये तो नहीं मैं कहता कि किसी को ये डिज़ीज़ हुआ, कोई किसी ने ज़्यादा स्ट्रगल किया, किसी ने कम किया, लेकिन वी ऑल हैव आवर कार्मिक जर्नीज़ एंड जो आया है वो जाएगा। और हस्तक्षेप भी हर बार नहीं करते, गुरु की मौज होती है। बट आई हैव फेल्ट गुरुजी's presence in these times in every possible manner, in every possible manner. लोगों को डिप्रेशन हो रहे हैं, लोगों को जॉब्स में दिक्कत आ रही हैं, हमें भी आ रही हैं। और कोई सोच रहा है कि मुझे मेरी नौकरी का क्या होगा, कोई सोच रहा है कि मेरी इंस्टॉलमेंट का क्या होगा, कोई सोच रहा है कि मेरा ये कैसे होगा, मेरा वो कैसे होगा। पीपल आर डाइंग ऑल अराउंड अस। एंड हैज़ द संगत एवर वंडर्ड कि हमें गुरुजी ने कितना पॉजिटिव रखा है इस सारे के सारे एपिसोड में जो पिछले साल मार्च में स्टार्ट हुआ। हमें कैसे रखा गुरुजी ने, हम लोगों को कितना पॉजिटिव रखा, कितने सत्संग आप लोगों को सुनाए, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं थी। हम लोग गुरुजी के पास, गुरुजी के दर्शन करके, गुरुजी के माथा टेक के आते रहे, लेकिन हमें ये नहीं एहसास हुआ कि गुरुजी हैं कौन, कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, उनकी महिमा कितनी है। एक छोटा सा उदाहरण देकर ये बताऊंगा कि वी वर ऑल लिटिल डायोड्स। फिजिक्स में करते होते थे डायोड्स। बहुत छोटा सा एक बल्ब होता है। हमारी जितनी भी संगत है, हम सब संगत मेंबर्स एक छोटे छोटे वो डायोड्स की तरह हैं।
और गुरुजी एक अनलिमिटेड पावर हाउस है। अगर हम उनसे ऐसे कनेक्ट हो जाए तो वी विल, तो हमारी शक्ति नहीं, हम उतना ले नहीं सकते पावर। बट you know what Guruji did? He connected all of us. He connected all these diodes. जिन्होंने साइंस पढ़ी है, डॉक्टर लोग तो बड़े आराम से समझेंगे। 2 तरह के वो होते हैं कनेक्शंस। माय फादर इज़ एन इंजीनियर, इसलिए थोड़ा बहुत रुचि रखता हूँ, तो मैं पेशे से वकील, आपको दिख रहा होगा। तो एक सीरीज़ होता है, एक पैरेलल होता है। तो गुरुजी ने हमें सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है संगत को। हम सब जगह, पूरी दुनिया में जहाँ भी संगत जी आप लोग हो, आप सब एक दूसरे से जितना कनेक्ट हो जा रहे हो, और जितना हम ऐसे माध्यमों से एक दूसरे से कनेक्ट हो जा रहे हैं, अल्टीमेटली वी आर ड्रॉइंग पावर फ्रॉम दैट पावर हाउस गुरुजी। और ये सारे छोटे छोटे बल्ब ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर ग्लोइंग and they are creating a lot of light and magic. Yes, that is Guruji's grace. गुरुजी ने हम लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। अब हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उन लोगों को जोड़ें साथ में जो लोग अभी जुड़े नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हम किसी को मिसलीड ना करें, किसी को ये ना कहें कि गुरुजी ऐसे बोलते थे, गुरुजी वैसे बोलते थे। बीइंग ओल्ड संगत, वी आर टेकन वेरी सीरियसली बिकॉज द न्यू संगत लिसन्स टू दी ओल्ड संगत, कि ये गुरुजी से मिले हैं, इन्होंने दर्शन किए हैं गुरुजी के, वो लोग वो क्या बोलते थे इन्होंने सुना है। इसलिए हम अपनी धारणाओं को जितना अपने पास ही रखें वो अच्छी बात है। लेकिन जो गुरुजी से हमने वचन सुने गुरुजी के, वो हम संगत तक पहुंचाएं। लेकिन गुरुजी का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हम ये दें कि ईच वन कनेक्ट्स ऑन हिज ओन टू गुरुजी। हम कोई नहीं है आपको कनेक्ट करने वाले, नाइदर आई एम एनी वन टू कनेक्ट एनीबडी टू गुरुजी। गुरुजी तो खुद कनेक्ट करेंगे आपको, गुरुजी खुद आपसे रिश्ता जोड़ेंगे, आप खुद गुरुजी से रिश्ता जोड़ेंगे। हर आदमी का एक अपना कनेक्ट है, एक अपना ही प्रेम है। मैं ये चीज़ अब रियलाइज कर रहा हूँ कि गुरुजी ने कितनी कृपा की, कितने लोगों ने गुरुजी को प्यार किया, और दैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट डू इनफ। वो हम कर नहीं सकते। हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश करें और गुरुजी को समर्पित करें अपने आप को और अपने अच्छे कर्मों को हम कोशिश करें। और एट द सेम टाइम वी ऑल्सो कीप आवर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कि हमें अभिमान ना आ जाए किसी चीज़ का। मुझे किसी ने बोला कि मुझे शिव जी के साथ कनेक्शन होता है मेरा, एंड यू नो सम संगत हु इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू गुरुजी, एंड उन्होंने बोला कि गुरुजी के स्वरूप के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम। तो मैंने उनको थोड़ा प्यार से समझाया या उनको ये बताया कि आप गुरुजी से ही कनेक्टेड हो। वो गुरुजी ही कनेक्ट कर रहे हैं आपको। अरे महाशिव ही तो आपको शिव के साथ जोड़ रहे हैं ना। कई बार हम ये सोचने की
भूल कर बैठते हैं कि पता नहीं हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते, करे करावे आपे आप, वही कर रहे हैं। एंड ही टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी एंड एवरीवेयर। मैं आपको एक और छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ। You know, in the legal parlance, I don't know how many advocates are here. In the legal parlance, जो चीज़ हम लिख करके पेश करते हैं कोर्ट में, तो वो एक ख़ास अहमियत रखती है आपके केस के ऊपर। कई बार कुछ ऐसी चीज़ मैं लिख जाता हूँ या कुछ ऐसे तरीके से लिख जाता हूँ जो मुझे वर्ड पता ही नहीं, लेकिन मैं एक फ्लो में होता हूँ, मैं लिख जाता हूँ। एंड लेटर ऑन आई टच द डिक्शनरी एंड सी व्हाट इज दिस वर्ड, एंड वो वर्ड मेरी डिक्शनरी में तो नहीं था, लेकिन वो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आया हुआ है। And it is the exact word, you know, which would have fitted over there. That is a guru's divine blessing. एक सत्संग में किसी डॉक्टर ने भी ये बताया था कि एक सर्जन थे और उनको पूछा था, आई डोंट रिमेंबर दिस, कि गुरुजी ने ही उनसे पूछा था, किसने उनसे पूछा था, कि वो कहती कि जब वो सर्जरी करती थी उनको अपने साथ 2 हाथ और दिखते थे, गुरुजी उनके साथ रहते हैं। गुरुजी छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं अपने भक्तों की और उसका जवाब भी देते हैं, बशर्ते हमारा कनेक्ट हो उनके साथ। यू नो, दिस हार्ट टू हार्ट कनेक्ट, वो एक बॉन्ड, वो एक फीलिंग, आई डोंट नो फ्रॉम व्हाट स्टेट इट कम्स, बट वो सारी संगत को कभी ना कभी एहसास हुआ होगा। किसी को ये एहसास हुआ जब गुरुजी टेलीपैथी में आए कि हाँ गुरुजी ये चीज़ मैसेज दे गए थे। मेरी भी टेलीपैथी में आए गुरुजी, और अक्सर अपने स्वरूप, गुरुजी के स्वरूप वाला एक सत्संग सुनाया करता हूँ। आज मैं वो नहीं सुनाऊँगा, समय भी काफ़ी हो रहा है, बट गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद पहले तो हमें ऐसे लगा कि भी हमारी दुनिया ख़त्म हो गई, गुरुजी चले गए, अब हम क्या करेंगे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की, उन्होंने बताया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं आपके बीच में ही हूँ, ठीक है। संगत जी ने बोला है तो गुरु आज्ञा ही मानकर मैं आपको सुनाता हूँ सत्संग अपना। मुझे घड़ियों का बहुत शौक़ है और गुरुजी के जब मैं दर्शन करता था तो कई बार गुरुजी ऐसे करके बैठे थे ऐसे, और मेरा ध्यान एक दिन उनकी घड़ी पे पड़ गया और मैंने मंजरी से पूछा, मैं कहा मंजरी मैंने सुना है गुरुजी ऐसे ही प्रसाद बांट देते हैं, गुरुजी अपने पास कुछ रखते नहीं, चोला गुरुजी लोगों को प्रसाद के रूप में दिया है, अपने जो हैं शूज़ दिए हैं, कईयों के पास ऐसी बहुत सारे
जो गुरुजी के दिए हुए प्रसाद हैं। एंड मेरे माइंड में ये आता था और गुरुजी बोलते थे कि मेरे को सही चीज़ कोई नहीं मांगता। बिल्कुल ठीक बोलते थे। मैं भी जब गुरुजी को माथा टेकता था यही सोचता था, हाँ गुरुजी सच अ वंडरफुल वॉच, मेरे को आना कभी आप ये दे दो। एंड गुरुजी कहते थे कि सही चीज़ मेरे को कोई नहीं मांगता, असली चीज़। व्हाट वाज दैट असली चीज़? वो पता चला मुझे गुरुजी के महासमाधि के बाद। मेरी वाइफ, जो वैसे तो बहुत बातें करती है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये बताया ही नहीं, बाद में बताया कि गुरुजी ने मुझे एक बार बोला था कि मंजरी, तू ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक पढ़ी है? मुझे कहती नहीं गुरुजी। अच्छा पढ़ी फिर। गुरुजी ने बोला है अच्छा उम्र भी होती है। आई कैनॉट ब्लेम हर। मंजरी मस्ट हैव बीन 18-19 देन। आज की डेट में भी जब हम आज उसको पढ़ते हैं बुक को, तो पता चलता है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसी उम्र में उसको पढ़ें, इतनी यंग एज में। You know, especially those children who are between 20 and 30. Those people who are between 20 and 30. उनका इंटरेस्ट नहीं, उनका इंटरेस्ट लाइफ में कहीं और होता। कुछ ब्लेस्ड हैं जो पढ़ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी लैंग्वेज बड़ी टफ है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो, खैर वो किताब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि गुरुजी किसको बोलते थे चीज़, असली चीज़। एनीवे, गुरुजी की महासमाधि लेने के बाद कुछ साल बाद मुझे गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी कहते सी कि महापुरुषों का कोई सपना नहीं ले सकता, असी आप आने खुद आने। और जब मैं आना तो उठ के 15 मिनट पाठ करया करो। एंड गुरुजी आए, एक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे सूवेनियर्स रखे हुए हैं गुरुजी ने, और एक इतना बड़ा क्लॉक मुझे दिखाते हैं और कहते हैं आ ले ला तू। मैं कहना नहीं गुरुजी नहीं लेना। कहते फिर ही लेना। और शुक्र है मैंने टेलीपैथी में कोई अच्छी चीज़ मांग ली। गुरुजी का एक पोर्ट्रेट बना हुआ सिल्क के कपड़े के ऊपर। मैं गुरुजी यहाँ दे दो, वो ऊपर ऐसे टांगा हुआ है। कहते अच्छा ये कहते थ्रेड नाल बने हुए हैं। मैं क्या है? मैं गुरुजी फोटो भी कहते थ्रेड नाल बनती होंगी है? हाँ कहते थ्रेड नाल बने हुए हैं। अच्छा कहते ये नाल तो फ्रेम भी देना भावे दो। फिर फ्रेम भी दिया गुरुजी ने, वो सिल्क का कपड़ा जिसके ऊपर पोर्ट्रेट बना हुआ वो भी दिया। मैं गुरुजी कपड़ा बड़ा फ्रेम छोटा। कहते हाँ इदा फिर वो पिछे आऊगा ना वो। अच्छा जी ठीक है। मैनू गुरुजी जो कितने टेलीपैथी जाते हैं गल समझ लगती है, बहुत लोगों को नहीं लगती, मेरी वाइफ को नहीं बहुत ही समझ लगती, फॉर द रीज़न कि गुरुजी बिलोंग्स टू ही बिलोंग्स टू अ प्लेस इन पंजाब विच फॉल्स इन मालवा रीजन एंड आई स्टडीड इन मालवा। मैं वैसे दुआबे दा बट मैं पढ़िया मालवे च, बट मैनू पंजाब के सारे डायलैक्ट्स ऑलमोस्ट समझ आते हैं। एंड गुरुजी सर कि अच्छा ठीक है लड़ो। सवेरे उठा वाइफ को दसिया, मैं कहा बचरी ऐसे करके मुझे सपना है। माई मदर टंग इज़ पंजाबी, सॉरी माई वाइफ्स मदर टंग इज़ हिंदी, so therefore this confusion keeps going, sometimes I speak Punjabi, sometimes Hindi. When I think about her I always speak Hindi because she always responds in Hindi. मंजरी ऐसा करके एक सपना है। अच्छा क्या है कि गुरुजी आए और गुरुजी ने ऐसे, ओ टेलीपैथी हुई है आपको? तो हाँ जी, तो गुरुजी ने ऐसे करके, अच्छा क्या कह सकते हैं गुरुजी तो वही जाने।
क्या है। आफ्टर few months या few days, आई डोंट रिमेंबर, ट्रिब्यून में एक थ्रेड आर्टिस्ट के बारे में आर्टिकल आया कि उसके फादर की बड़ी जल्दी डेथ हो गई थी। वो टेलर थे, ये टेलर की शॉप चला रहा था, वो एक पेंटर था। उसने दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हुए कपड़े के ऊपर थ्रेड से लोगों के पोर्ट्रेट बनाने शुरू कर दिए। हुई नहीं बड़ी, हमने पढ़ा बड़े इंटरेस्ट से, लेकिन ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एक संगत जी घर पे आए, उनके साथ ये सत्संग हुआ, उनके साथ ये बात शेयर की हमने। एंड उन्होंने बोला कि अगर आपको ऐसे करके गुरुजी ये चीज़ दिखा के गए और आपने अखबार में पढ़ लिया कि ऐसे करके कोई आर्टिस्ट है, तो मेरे ख्याल से आपको वो बनवा लेना चाहिए था पोर्ट्रेट। हमें भी उनकी बात मन को लगी। कई बार गुरुजी कोई मैसेज दिलवा देते हैं संगत के थ्रू ही। खोज शुरू हुई उस आर्टिस्ट की जो थ्रेड से कपड़े के ऊपर स्वरूप बनाता है। मेरा एक बड़ा ही परम मित्र पटियाला में है और वो उस टाइम उन दिनों यूएस में था। उसका मुझे फ़ोन आया, मैंने उसको रिक्वेस्ट की, वो कहता मुझे वापस आने दे। और फिर उसने बोला मुझे नाम बता उस आदमी का, बस नाम बता दे। नाम नूम मुझे कोई याद नहीं था। मैंने ऐसे टुल मार दिया, मैं भाई ये नाम है उसका, बाकी चल ढूंढेगा तो सही। वो 1 महीने बाद मुझे फ़ोन करके कहता इस नाम का कोई भी आर्टिस्ट पटियाला में नहीं रहता, ये मैं सर्टिफिकेट देता हूँ तेरे को। मैं कहा अच्छा। हमने ट्रिब्यून ऑफिस में भी फ़ोन किया था, वहाँ से भी कोई लीड्स नहीं मिले। वो कहते हमें डेट ऑफ न्यूज़पेपर बताओ फिर हम बता देंगे। नहीं पता। ये भी एक सत्संग के अंदर ही मिनी सत्संग है कि वो पता कैसे चला। मेरे दोस्त की मिसेस किसी शॉप पे खड़ी थी, उन्होंने देखा कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग एक शॉप में, जहाँ फ़ोटोकॉपी की वो शॉप थी, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग वहाँ आके करवाते थे अपना काम फ़ोटोकॉपी। भाभी के माइंड में आया, उन्होंने बोला कि क्या आपके पास कोई थ्रेड आर्टिस्ट भी आता है? उन्होंने बोला जी आता है। क्या आप उसका नंबर देंगे? जी ये लीजिए। शाम को मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, अरे यार उसका नाम ये नहीं ये था और ये उसका कॉन्टैक्ट है, और वो पटियाला में एक बड़े तंग सी मार्केट है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे उसकी शॉप है, तू जाके मिल ले उसको। मैंने उसको फ़ोन किया, उसको बतला करके टाइम ले करके मैं गया, उसको ट्रेस किया और उसको बोला कि भाई गुरुजी का स्वरूप बनाना है। ठीक है जी बनाएंगे। सर आप कोई फ़ोटोग्राफ लाए हैं? नहीं मैं तो नहीं लाया। तो मैं कैसे बनाऊंगा? अरे भाई इंटरनेट खोलो, उस पर सिर्फ गूगल करो गुरुजी, तुम्हें स्वरूप ही स्वरूप नज़र आएंगे। अच्छा ऐसी बात है। तो सर ठीक है ऐसे करते हैं, मैं बनाना शुरू करता हूँ। मैं सिलेक्ट करूँगा पहले 2-4 शॉर्ट लिस्ट करूँगा, आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, आप जो सिलेक्ट करेंगे मैं उसे बना दूँ। ठीक है, हुई बात। चलिए आ गए। 3-4 दिन हो गए, उसका कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने उसको बोला भाई वो तुमने सेलेक्ट नहीं करवाया? सर मैंने तो बनाना भी शुरू कर दिया। मैंने कहा हैं ऐसे कैसे बनाना शुरू कर दिया? तुमने तो बोला था कि मुझसे पूछोगे। दरअसल मैं सर आपको बताना भूल गया, मैं भी इसी लाइन का आदमी हूँ। इसी लाइन के आदमी हूँ? हाँ जी। हमारे भी एक पीर है मुर्शिद, हमारे भी गुरु हैं। मुझे एक सपना आया, पहले तो मुझे लगा कि मेरे अपने गुरु मेरे सपने में आए हैं, लेकिन जब मैंने उनका हेड देखा तो मुझे पता चला कि वो आपके गुरुजी थे। और उन्होंने आके मुझे बोला, गुरुजी पंजाबी बोलते हैं, कि तू साडा पोर्ट्रेट बना रहा है? हाँ जी महाराज बना रहे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਉਹ पोर्ट्रेट बना। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ यूरोपियन आर्टिस्ट ने एक पोर्ट्रेट बना के ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ पोर्ट्रेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰੰਗ ਪਾ ਸਕੇਗਾ?
कहता हाँ जी मैं कोशिश कर लूँगा। और वो कहता कि मैं इंटरनेट के उत्ते लभ के और वही पोर्ट्रेट लभ्या ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। गुरु जी ने ये भी बोला था कि इस कलर का स्टोल पाना, इस कलर का चोला। He made that. He brought that to my place, and we have been blessed with this wonderful, this portrait. It's right in front of me. गुरु जी सामने ही बैठे हैं। इसकी खासियत ये है कि आप गुरुजी के स्वरूप को जहाँ से भी देखोगे आपको यही लगेगा गुरुजी आपकी तरफ देख रहे हैं। ही सेड, हाँ एक और चीज़ उसने बोला कि बाकी तो ये मैंने ही बनाया है सारा, लेकिन जो इनकी आंखों में एक नूर है, ही सेड वो मैंने नहीं किया कुछ भी, वो ये मालिक ही जानते कि इन्होंने क्या करवाया। हाँ जी, मैंने संगत जी का किसी का मैसेज पढ़ा है। मैं स्वरूप के दर्शन भी आपको भी करवाऊँगा जी, ज़रूर दिखाऊँगा आपको। तो कुछ सालों तक ये सत्संग यहीं पे ख़त्म हो जाता था। गुरु जी की लीला अपरंपार है, हम लोग नहीं समझ सकते। जिस आर्टिस्ट ने ये बनाया था, पिछले साल हम ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सत्संग कर रहे थे एंड एक संगत जी ने फ़ोन किया सिंगापुर से और मुझे बोला कि जी आप उनका नंबर दे सकते हो जिन्होंने ये बनाया है। क्या? हाँ जी। तो मैंने कहा पहले मैं आप खुद फ़ोन कर लेता हूँ उनको एंड फिर मैं आपको ये देता हूँ नंबर उनका, कि कहीं नंबर ना चेंज हो गया। मैंने उसको फ़ोन किया, वो कहता ओहो सर जी आप? मैंने कहा हाँ याद है। तो वो कहता कैसे नहीं याद होगा। कहता आपके गुरुजी का स्वरूप बनाने के बाद मेरे बारे न्यारे हो गए। कैसे हो गए भाई? कहता मुझे इतने इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, इतने अवार्ड्स मिले, इतना सम्मानित हुआ मैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया, 4 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, एक रशिया से, एक लिम्का, एक पता नहीं गिनीज, एक क्या ये वो आई डोंट नो। सर आप मुझे फेसबुक पे कभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं, आपने देखा ही नहीं। कहता मेरी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ फोटोग्राफ है। अरे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया मुझे, मैंने चाय पी उनके साथ, प्राइम मिनिस्टर को मैंने बना के दिया ये स्वरूप। और आप देखिए उस आदमी को, अरुण बजाज उनका नाम है, शायद फेसबुक या इंस्टाग्राम पे वो रहते ही हैं, थ्रेड आर्टिस्ट करके फ्रॉम पटियाला, जिन्होंने ही गुरुजी का स्वरूप बनाया। गुरुजी कहते तू सत्संग तो कर रहे हैं पर अद्धा ही। हाँ जी, दर्शन करवाते हैं संगत जी, मैं ज़रूर दर्शन करवा रहा हूँ, बस मैं ये सत्संग पूरा कर लूँ। तो उसने मुझे फ़ोटोग्राफ्स भेजी, अपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के आया, मोदी जी के साथ बैठ के आया, आधा घंटा चाय पी के आया और कहता कितने ही मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिले। गुरु जी की कृपा आप देखिए, टेलीपैथी हुई मेरे साथ, उस आदमी को जिसको कोई मतलब सेवा दी गुरु जी ने, और कैसे उस आदमी का उन्होंने कल्याण किया। संगत जी दर्शन स्वरूप के, चलिए मेरे साथ। जय गुरु जी। आंखों में देखिए ध्यान से आप गुरु जी के, और आपको एक
नूर दिखाई दे। और थ्रेड आर्टिस्ट का ये कहना था कि ये मैंने नहीं बनाया, ये गुरुजी की अपनी कोई कृपा है। और इसको देख के कोई कह नहीं सकता महाराज की पोर्ट्रेट को कि ये थ्रेड से बना हो। गुरुजी के जो सत्संग हैं वो ख़त्म ही नहीं होते। बहरहाल बहुत कृपा की गुरुजी ने, और इस पेंडेमिक के दौरान गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनाए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने कभी रियलाइज़ ही नहीं की, जो संगत ने सत्संग में सुनाया, और तब पता चला अरे ये तो ऐसे तो हमारे साथ हो चुका है। तो ये चीज़ जो हम सोच रहे थे कि हमारे साथ ऐसे हुआ है, उसके पीछे तो गुरुजी थे। सो all these things, in which one of the things was that he had changed the name of my wife. आज मेरा ये सत्संग मुझे अधूरा सा लग रहा है, because normally मंजरी is always besides me, and हम दोनों ने कभी अकेले सत्संग नहीं किया, but due to the fact that she is taking care of her mother who is hospitalized right now, I had to do this alone. Usually ये सत्संग वही सुनाती हैं। गुरुजी ने नाम बदला मेरी वाइफ का, and she changed her name, and इस पेंडेमिक के दौरान ही किसी संगत जी ने ये बताया कि गुरुजी ने किसी को बोला था कि आंटी तो नाम चेंज कर ले अपना, बट शी डिड नॉट प्रॉबेबली पे एनी हीड टू दैट। गुरुजी ने उनको एक नाम बोला, फिर गुरुजी ने उनको दूसरा नाम भी बताया। बाय दैट टाइम शी हैड रियलाइज्ड कि यू नो देयर इज अ लाइन, गुरु का वाक पत्थर ते लकीर। जो गुरुजी बोल देते थे या अभी भी बोल देते हैं, वो पत्थर पे लकीर है। एंड गुरुजी ने किसी ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा नाम चेंज कर दो, मैंने अपना नाम नहीं पसंद। गुरुजी से ਅਸੀਂ हर किसी का नाम नहीं बदलते, कहते सिर्फ उपरों जिसका हुक्म आंदा ਉਹਦਾ ही नाम बदलते। हाउ दिस हैपेंड विद मंजरी, ये तो आपको वही बताएंगी, वो सत्संग करती हैं, बट शी फेल्ट सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने उसको ये नियामत बख्शी है। You know, it's a spiritual wealth. When we leave this world, and today nobody knows, you are
यू आर वॉचिंग दिस, हम लोग ये सब देख रहे हैं. वी वर ऑल रनिंग इन अ मैड रेस. हम लोग बड़े मटेरियलिस्टिक हो करके अभी भी हैं. पंच चोर तो पीछा छोड़ेंगे नहीं हमारा, और माया भी नहीं छोड़ेगी. बट आई हैव नेवर सीन माई वाइफ रनिंग आफ्टर सो मच मटेरियलिज्म. तो एक स्पिरिचुअल वेल्थ ही काम आती है एंड में, और कुछ नहीं काम आता. एंड थैंक यू संगत जी for the prayers. Thank you all of you. गुरुजी ने और भी बहुत miracles दिखाए, but over a period of time एक evolution हुआ है. evolution हुआ है बहुत सारी गुरुजी की संगत का, from being their old sangat to being their a well connected संगत. एक तो हम बोलते हैं ओल्ड संगत बिकॉज वो गुरुजी को दर्शन किए हुए हैं और वो बहुत पुराने समय से गुरुजी से जुड़े हुए हैं. लेकिन हमें नहीं पता कि हम कितनी देर से गुरुजी से जुड़े हुए हैं. गुरुजी के दर्शन भी बहुत कोई कर्म किए होंगे, किसी तरीके से कुछ हुआ होगा, या गुरुजी ने हमें बुलाया होगा अपने पास. We all must be very special that we are connected to him, or we have been in his charan. But there has been an evolution. The evolution was from being just a devotee or a disciple to being a sangat who understand their guru truly. कुछ चीज़ें जो हमें तब रियलाइजेशन नहीं थी कि ये कौन से गुरु हैं, किस स्पिरिचुअल लेवल पे हैं, हमें ये बिल्कुल पता नहीं था जब तक गुरुजी चोला में थे. तब तक बहुत सारे लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं थी, कुछ ब्लेस्ड लोगों को ही थी. हम लोगों को ये रियलाइजेशन है, हमें ये लगता था गुरुजी बहुत ऊपर हैं, पूजनीय हैं और सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. बट वी डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट ही इज द सुप्रीम लाइट एंड ही इज बियॉन्ड these little materialistic expectations that we sometimes hold from him. गुरुजी मेरा ये नहीं हो रहा, गुरुजी मेरा वो नहीं हो रहा. एंड गुरुजी बड़े तंग थे लोगों से, because we people were bothering him a lot. And now his powers and his blessings are not bound by the laws of the physical world. The laws of the physical world would sometimes limit somebody to, साधु महात्माओं को, संतों को भी थोड़ी मर्यादा में रहना पड़ता है. वो ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ज़्यादा करते नहीं, कर सकते हैं, करते नहीं. गुरुओं की मौज है. यह आपने ऑटोबायोग्राफी में भी पढ़ा होगा कि वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते. बट नाउ गुरुजी's powers are, that उनकी कोई लिमिटेशन नहीं. बट एज संगत we have few duties towards our संगत, and our duty is हम किसी को मिसगाइड ना करें, हम ज़्यादा शो ऑफ ना करें. हम सिंप्लिसिटी, जो गुरुजी ने जिस सिंप्लिसिटी में रखा था, हम उस सिंप्लिसिटी में ही रहें. और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़कर हम एक प्यार वाली एक्सटेंडेड फैमिली हम बनाएं. गुरुजी कहते सी कि मैं ये परिवार दे चलिया थानू, और
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। That is really sweet. संगत is a reflection of the divine Guru। और हालांकि हमें अपनी ह्यूमन लिमिटेशंस तंग करती रहेंगी, you know, our petty egos, our nagging attitudes, and sometimes, you know, those little things that we all think that we should not have, but still we have them। हम सोचते हैं कि गुस्सा आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आता है हमें। हम सोचते हैं कि हमें ये सब चीज़ें हैं, इनसे हमें नहीं माया मोह नहीं होना चाहिए, फिर भी होता है हमें। वो होगा, बिकॉज वो पंच चोर कभी छोड़ते नहीं हमें। तो बट all we can do in this time is to do शुक्राना as much as possible and to do मंत्र जाप। मंत्र जाप की महिमा अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे प्रत्यक्ष दिखाई। हम बड़ा मंदिर गए दर्शन करने, और दो बच्चे हमारे साथ दिल्ली से आए थे, उन्होंने भी दर्शन किए। एंड 3 बच्चे आए थे, 2 एक ही फैमिली से थे, एक बच्चा अपने हॉस्टल से आया था, और हमने वहाँ दर्शन किए। और जो 2 बच्चे आए थे उनकी एक 3rd सिस्टर भी थी, सबसे बड़ी, जो अनफॉर्चुनेटली गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई, या गुरुजी ने किया नहीं, ये तो वही जाने। वो दर्शन नहीं कर पाई। बट कुछ दिनों बाद हमें ये न्यूज़ मिलती है कि उस बच्चे को जो दर्शन नहीं कर पाया, कोविड हो गया है, and she was under lot of stress and problems, because obviously, you know, the disease is not a very happy thing to have। and मैंने अपने बच्चे को बस यही एक मैसेज दिया है। उसकी बहुत आस्था है गुरुजी में, बहुत प्यारा बच्चा है। मैंने उसको सिर्फ इतना ही बोला कि बच्चे, आप मंत्र जाप करो बस, अपनी बड़ी बहन के पास बैठ के। उसने पूछा कि सर क्या करना होता, क्या फॉर्मेलिटीज़ है? कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। फॉर्मेलिटी एक ही है गुरुजी के साथ। वो फॉर्मेलिटी ये है कि बस मन से जुड़ो, कनेक्ट करो गुरुजी से 1 to 1। एंड आई टोल्ड हर कि मंत्र जाप करो उनके पास बैठ के। और जैसे ही मंत्र जाप स्टार्ट हुआ, डिजीज रिसीडेड एंड लेफ्ट दैट प्लेस। बच्चा ठीक हो गया, गुरुजी की कृपा हो गई। मंत्र जाप is a very positive thing। We must do it as much as possible, because of the difficulty we all are facing and Mother Earth is facing right now. It is almost an existential problem। It's a problem which is threatening the human existence on this planet। एक तो हमारी ईगोज़, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह नहीं पाते। और दूसरा ये डिज़ीज़ गुरुजी ने किया सी बहुत माड़ा टाइम आने वाला। एंड माड़ा टाइम आ रहा है, हम देख ही रहे हैं लोग कैसे मर रहे हैं सड़कों पर। पीपल आर डाइंग। बट हम सारी संगत गुरुजी को प्रे कर सकते हैं, हम मंत्र जाप कर सकते हैं दिन रात, और हम इस आंधी का मुंह मोड़ सकते हैं अपने गुरुजी के द्वारा। अपने गुरुजी को प्रे करके, मंत्र जाप करके, पॉजिटिविटी से
ये सारी नेगेटिविटी धुल सकती है। आप ये चीज़ देखिए, मैं जिससे भी बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में, जो लोग people who are responsible here in the administration, they are mentally tired. You talk to the doctors, they are also mentally tired. But we are going strong. With Guruji's grace, हम लोग चल रहे हैं गुरुजी के आसरे। एंड जब तक हम लोग मंत्र जाप करते रहेंगे और गुरुजी को याद करते रहेंगे, हम उनकी शरण में रहेंगे और हमें पूरी प्रोटेक्शन रहे गुरुजी की। तो आई थिंक आज मैं सत्संग यहीं समाप्त करूँगा। एंड आई होप next time around someday I can come along with Manjari, and मैं आज इसे थोड़ा अधूरा ही सत्संग मानता हूँ मंजरी के बिना। जिन बहुत सारी संगत जी ने मुझे देखा ही है, हम लोग हमेशा इकट्ठे ही सत्संग। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।